नमस्कार। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, विषयांक उपभोक्तावाद की संस्कृति, भाग 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राहक की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जिससे उत्पादन की चीज वस्तुएं भी बढ़ती जा रही हैं। एक ही दुकान में एक ही साबुन के अलग अलग ब्रांड देखने को मिलती है ना? विक्रेता हमें हर ब्रांड के अलग अलग साबुन के अलग अलग गुण बताता है और हम वही साबुन लेते हैं जो देखने में सुंदर हो, अच्छा हो और जो विज्ञापन में अधिक प्रचलित होता है। अब देखते हैं आगे। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं? यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। बिल्कुल, हम इतना ही सुनकर वह चीज ले लेते हैं। अब आप बताइए, शरीर को पवित्र रखना उसके लिए मात्र साबुन ही है? हम गंगा के जल को श्रद्धा से पवित्र मानते हैं, पर अंधश्रद्धा से नहीं। आप खुद विचार कीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कॉलन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। इसमें यही बता रहे हैं कि आधुनिक काल में हम सिर्फ दिखावे के लिए ही जी रहे हैं। जैसे महिलाएं, अगर उसके पड़ोस में किसी ने कुछ कीमती वस्तु खरीदी तो वह भी करेगी और कीमती वस्तु खरीद लेगी उसकी देखा देखी में ही। आज का जो युग चल रहा है वह देखा देखी का ही चल रहा है। यह तो रही महिलाओं की बात। अब बात करते हैं पुरुषों की। तो बिल्कुल, उनका काम पहले साबुन और तेल से ही चल जाता था, पर इस आधुनिक युग में मॉडर्न और दिखावे के चलते उन्हें भी बालों के लिए जेल, शेव, कॉलन जैसी जरूरी चीजें लगने लगी हैं। और भी कई वस्तु ऐसी हैं जो मात्र लोगों को दिखाने के लिए और अपनी हैसियत बताने के लिए ही हम उसे सिर्फ खरीदते हैं। तो जिस प्रकार हमने देखा कि ग्राहकों को लुभाने के लिए विक्रेता किस प्रकार नए नए तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह साबुन का विज्ञापन, जिसमें डव साबुन की प्रोडक्ट के अलग अलग फायदे बताकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। वैसे ही पास में दूसरी तस्वीर है डी ऑलिव प्रोडक्ट की। इस प्रकार के विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ यही बता रहे हैं कि किस तरह दिखावे में बड़े बड़े बुटीकों में जाते हैं। डिजाइनिंग कपड़े हम खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। यदि ओल्ड फैशन के कपड़े लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही सोचते रहते हैं, चाहे फिर वह हमारी हैसियत से ज्यादा ही क्यों ना हो। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, हम आज के आधुनिक युग में हैसियत हो या नहीं हो, पर हैसियत जताने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। बिल्कुल, हमें चाहे संगीत का ज्ञान हो या नहीं, पर हमें घर में या कहीं भी हमें म्यूजिक तो चाहिए ही चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। बिल्कुल, जैसा हमने आगे कहा, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदते ही जाते हैं। महज
दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल अर्थात कि 5 स्टार होटल जिसे हम कहते हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे। बिल्कुल, अब दिखावे के लिए लोग क्या करते हैं कि 5 स्टार होटल में शादियां तक वही रखते हैं, बड़े बड़े रिसेप्शन वहां होते हैं। आगे, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। बिल्कुल, आजकल हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफी जाने लगे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट में इतना नहीं जाते जितना कि हम लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। बिल्कुल, जैसे कि आज हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स बनते जा रहे हैं, जिन्हें 5 स्टार स्कूल के नाम से जाना जा सकता है। या हायर स्टडी के लिए हम लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि यह बड़ा कॉलेज है, बड़ा स्कूल है। बिल्कुल इस प्रकार से भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत बिल्कुल, जैसे इसमें बोला है कि इंडिया में, भारत में अब तक यह नहीं है, पर बाहर के विदेशों में आप मरने के बाद आपका कैसी कब्र होनी चाहिए, बिल्कुल उसका भी सुविधा रखी गई है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कि हमने पहले देखा कि आजकल के लोग अपना होदा बनाए रखने के लिए महंगे महंगे बुटीक, डिजाइनिंग ड्रेस, खाने के लिए 5 स्टार होटल में जाना और म्यूजिक हमें पसंद हो या ना हो, पर अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए म्यूजिक सिस्टम का ज्ञान लेना भी आवश्यक है। यही है दोस्तों आज के उपभोक्ता वाला समाज। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। बिल्कुल, औरों को देखा देख में हम सब अपनी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और विज्ञापन की भाषा जो बहुत प्रख्यात है, जिससे लोगों को जल्दी से बहलाया जाता है, यही है राइट चॉइस बेबी। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ हम उदाहरण। ये देखिए, हर कोई अपनी वस्तु को बेचने के लिए नए नए विज्ञापनों का आयोजन करता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, पेप्सी, हर घूंट में स्वैग है, अमेज़न, यही है राइट चॉइस बेबी। ऐसे ऐसे विज्ञापन कर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। तो आगे का पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अस्तु।